अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक गांव में एक विधवा स्त्री अपने पुत्र के साथ गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहती थी। महाराज, एक बार की बात है कि पृथ्वी पे यमदूत आए और उस बुढ़िया मैया के घर में जाकर किवाड़ खटखटाए। मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, पानी पिलाओ। वो बुढ़िया मैया अपने पुत्र के साथ कुटिया पे रहती थी। उसका पुत्र यमदूत को पानी पिलाया, वो चले गए। अब यमदूत का रोज का नियम बन गया, रोज आते और रोज अर्धरात्रि को किवाड़ खटखटाते, पानी मांगते। वो युवक एक लोटा पानी लेकर आता और वो पीकर वापस चले जाते। एक दिन युवक उस व्यक्ति से कहता है कि आप ये बताओ, ऐसा लगता है कहीं आसपास के भी नहीं रहने वाले हो, इस गांव के भी नहीं रहने वाले हो, आप हो कौन? रोज आते हो, नियम से अर्धरात्रि को ही आते हो, आप हो कौन? आप बताओ अपने बारे में। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। अरे मैं आपको इतना पानी पिलाया, रोज जल पिलाता हूँ, आप अपने बारे में नहीं बता सकते। तब वो व्यक्ति कहता है मैं यमदूत हूँ। वो युवक कहता है अगर आप यमदूत हो तो आप सब कुछ जानते होंगे, आप ये भी जानते होंगे कि मेरी मृत्यु कब होगी। यमदूत कहता है हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, तो आप बताओ ना मेरी मृत्यु कब होगी। यमदूत कहते हैं कि अगर भगवान को बताना होता कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब होनी है तो पहले ही ललाट पे लिखकर भेजते, लेकिन भगवान ने नहीं लिखकर भेजा। इसका मतलब गुप्त रखना चाहते हैं, तो मैं क्यों बताऊं। वो युवक जिद किया कि नहीं, मैं आपकी इतनी सेवा किया, रोज उठकर पानी पिलाया, आप तो बताओ। यमदूत कहते हैं सुनो, जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी दुल्हन तुम्हें तुम्हारा इंतजार शादी के रात्रि को ही 2 मंजिले के ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम जब अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाओगे तो वहीं सीढ़ी पे मैं काल के रूप में बैठा रहूंगा और तुम्हें डस लूंगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। युवक नाचने लगा। यमदूत कहते हैं क्यों नाच रहे हो? मरने की खुशी में? युवक कहता है मैं नहीं मरूंगा, इस खुशी में नाच रहा हूं। यमदूत कहते हैं कैसे नहीं मरोगे, मरना तो है ही। अब वो युवक की माँ जो अकेली माँ है घर में, वो अपने पुत्र से रोज कहती है बेटा मैं बुजुर्ग हो चुकी हूँ, मेरी दृष्टि कमजोर हो गई है, तुम ब्याह कर लो। युवक रोज टरकाता है नहीं माँ मैं ब्याह अभी नहीं करूँगा। एक दिन माँ गुस्सा हो गई और कहती है अगर तू ब्याह नहीं करेगी तो मैं कुएं में कूद कर अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। युवक कहता है मेरी बूढ़ी माँ मरे उससे अच्छा मैं भी मर जाता हूँ। अपनी माँ से कहता है माँ मैं ब्याह करूंगा, चलो तू मेरे लिए आप कन्या देखो। मैया सुंदर सुशील एक कन्या को देखकर अपने बेटे का ब्याह करवा देती है और कन्या को दुल्हन जो नई दुल्हन विदा करके लाया है वो उस दुल्हन को 2 मंजिले के ऊपर भेज दिया गया और 2 थाल भोजन भी भेज दिया गया। और उस युवक को, वो युवक पत्नी से मिलने के लिए जाना नहीं चाहता, लेकिन घर में मेहमान भरे हैं, सभी धक्का देकर अरे जाओ, दुल्हन इंतजार कर रही है।
मन ही मन सोचता है दुल्हन नहीं, वहां तो मेरी मौत, मेरी मृत्यु इंतजार कर रही है। भारी कदम से अपनी दुल्हन से, नई नवेली दुल्हन से मिलने को जा रहा है। एक मंजिला पार किया और दूसरी मंजिल जब चढ़ने ही वाला है, वहीं नाग के रूप में काल बैठा हुआ है और उस युवक से कहता है, क्यों आ गए ना काल के गाल में? देखो तुम्हें मरना तो है, लेकिन मरते समय तुम्हें कोई कष्ट ना हो, तो उसके लिए मैं इतना ही कर सकता कि तुम्हारी मृत्यु होगी। चूंकि तुमने मुझे पानी पिलाया है तो तुम्हें कोई कष्ट ना हो, तो तुम्हें मरोगे लेकिन तुम्हें कष्ट नहीं होगा, चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन अगर तुम भागे तो मरना तो है, मरोगे लेकिन तरप तरप कर मरोगे। वो युवक चुपचाप आसन लगाकर आंख मूंद कर बैठ गया। उसे मरने में 2 क्षण की देर थी। महाराज चुपचाप वो युवक नाग के सामने बैठ गया। वहीं पड़ोस में एक स्त्री अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज की भूख लगती है। अपने पति से कहती है, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, मुझे भोजन दो। पति कहता है, हे देवी, कुछ खाने को नहीं है, सुबह होने दो, मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी मांग कर भी भोजन लाऊंगा। वो स्त्री कहती है, नहीं नहीं, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, अभी भोजन दो। अब वो गरीब स्त्री का पति रोने लगा और अर्धरात्रि के समय गली में चिल्लाने लगा, आवाज लगाने लगा कि कोई मुझे भोजन दे दो, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, अभी मेरे बच्चे को जन्म दी है, अगर उसे भोजन नहीं मिलेगा तो वो कहती है मेरे बच्चे को मार देगी, बहुत तेज की भूखी है, भोजन दे दो। रो रहा है, छाती पीट रहा है। और जो नई नई अभी दुल्हन आई है उसे पता चल गया पति काल के गाल में बैठा है, आने वाला नहीं है। 2 थाल भोजन उसके पास रखा है। खिड़की से झांक कर देखती है, उस व्यक्ति से कहती है, भैया तुम्हारे पास कोई तौलिया हो, अंगोछा हो, उसे फैलाना, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। वो व्यक्ति अपने अंगोछा को फैलाया और खिड़की से थाली सहित वो नई नवेली दुल्हन थाल भोजन का गिराती है। वो गरीब व्यक्ति अपने पत्नी के पास भोजन की थाल लेकर गया और वो स्त्री भोजन करती है और भोजन करके तृप्त होती है। जब तृप्त हो गई उसके बाद अपने पति से पूछती है, सुनो, अपने घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, अर्धरात्रि का समय है, भोजन कहाँ से लाए? तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, अभी अभी अपने पड़ोस में नई नई दुल्हन आई है ना, वही खिड़की से थाल सहित भोजन गिराकर उसने दिया। उस गरीब स्त्री के मुख से अनायास निकल गया, हे भगवान, हे परमात्मा, उस बेचारी दुल्हन का सुहाग अमर बना देना। और इधर उसका पति जो काल के सामने बैठा था, समय पूरा हुआ, जो नाग काल नाग के रूप में बैठा है, डंक मारा, एक बार मारा, कोई असर नहीं हुआ उस युवक के ऊपर। दूसरा डंक मारा, कोई असर नहीं। तीसरा बार बार प्रयास करने के बाद वो युवक नहीं मरता है। तब यमदूत यमराज के पास गए, महाराज आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? यमराज तुरंत डायरी पलट कर देखे, बोले अरे इसे तुम तो क्या, इसे कोई नहीं मार सकता। क्यों? बोले इसे एक गरीब स्त्री के हृदय से निकला हुआ सच्चा आशीर्वाद लग गया है और इसका सुहाग अमर हो गया, ये व्यक्ति अमर हो गया है। ये युवक
कि आयु बढ़ गई है, इसे अब कोई नहीं मार सकता। तो महाराज कुंक रेखा भी सुअंक में बदल सकता है, लेकिन सच्चा आशीर्वाद, हृदय से निकला हुआ सच्चा आशीर्वाद लगे तब। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।